नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। आ जाओ मेरे जितने भी नौजवान भावी फौजी, फटाफट से आ जाओ भाई। और आज अपन नया चैप्टर ले रहे हैं उत्तक टिश्यू वाला। ये ज्यादा बड़ा नहीं, 2 क्लास का चैप्टर है, आज और कल 2 दिन में हो जाएगा। फिर हम लेंगे आनुवंशिकी वाला चैप्टर। इसके बाद हम लेंगे आनुवंशिकी जेनेटिक वाला लेंगे। और फिर हम कोशिका और कोशिका विभाजन वाला लेंगे। तो इस सप्ताह में ये मान के चलो कि अपनी बायोलॉजी तो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से शुरू करेंगे। तो करें शुरुआत, चलो फिर। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों टिश्यू यानी कि उत्तक की। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। सबसे पहले उत्तक क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है। परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, वापस रिपीट करो रजनीश वर्मा, नहीं भूलोगे। बार बार रिपीट करो, पढ़ो। एक बार पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। देखो उत्तक क्या होता है दोस्तों, उत्तक मैंने आपको इतना तो थोड़ा सा बता रखा है या पता भी होगा कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है उत्तक। अर्जुन कोई बात नहीं, ये टॉपिक आज से शुरुआत, इसको यहां से स्टार्ट करो आप। और जैसे टाइम मिलता है तो पीछे वालों को कवर करो, ठीक है। हेमू गुजर, ये सारी बातें है ना, मेरे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो ये आप ना हेल्पलाइन नंबर पे पूछो भाई। यहाँ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट करोगे। उत्तक क्या होता है, कोशिका का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्यों में समान हो। भाई कोशिका का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति का मतलब होता है ओरिजिन। उत्पत्ति का मतलब होता है ओरिजिन, बने कैसे हैं। संरचना मतलब स्ट्रक्चर। और वर्क में समान हो, ऐसी कोशिकाएं अगर मिलती है तो वो उत्तक कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपके कोशिका बनती है, कोशिका सारी मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक सारे मिलकर अंग बनाते हैं, अंग सारे मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र से बनता है अपना शरीर। तो ये दोस्तों एक पूरा क्रम है इसका। कोशिका से शरीर बनने का पूरा ये प्रोसेसिंग है।
कोशिका से शरीर बनने तक का पूरा प्रोसेसिंग है ये। ठीक है, पढ़ो एक बार इसको। अगर हमसे ये पूछे कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मतलब उत्तक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। दूसरा, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। चलो दोनों की बात करें। उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग वो बाइचेट ने किया था। किसने, बाइचेट ने। और उत्तक का अध्ययन कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं ओत्तिकी, हिंदी में बोलते हैं ओत्तिकी, और इंग्लिश में नाम आता है हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में क्या नाम आता है, हिस्टोलॉजी नाम आता है। तो ओत्तिकी या हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आते हैं ओत्तिकी। ये जो शब्द है ना ओत्तिकी, पहले तो इसके जनक बताओ कौन है, और ये शब्द किसने इस्तेमाल किया। भाई एक तो इसका फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, और ओत्तिकी शब्द किसने दिया, ये अलग था। देखो ऊपर जो लिखा है और यहां लिखा है, इन दोनों में फर्क है। इधर उत्तक शब्द का प्रयोग बाइचेट ने किया, इधर उत्तक शब्द में नहीं, ओत्तिकी जो अध्ययन ब्रांच है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी वो तो मेलपिगी है, और शब्द दिया था वो है मेयर। मेयर ने दिया था, इधर शब्द किसने दिया, मेयर ने। ये तो है इसका बेसिक बेसिक पोर्शन। अब देखो टॉपिक की शुरुआत होगी अब। ये तो बेसिक है भाई उत्तक के बारे में। पढ़ो देखिए एक बार। हाँ जी, क्लास चल रही है। अगर जिनकी दिक्कत हो रही है ना, बैग जाके वापस लाइव पे आ जाओ एक बार। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज माइट्रोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। बफरिंग हो रहा तो बैग जाके एक बार। बफरिंग हो रही है तो पूरा बैग जाओ, फिर लाइव पे आ जाओ वापस। चलो जी, अब बात करते हैं उत्तक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू।
उत्तक दोस्तों दो टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ पादप उत्तक, दूसरा है जंतु उत्तक। दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू, दो टाइप के उत्तक होते हैं ये। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादप उत्तक। पादप उत्तक पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। अब दोस्तों प्लांट टिश्यू जो है ना, ये वाले, ये खुद दो टाइप के हैं। ये खुद दो टाइप के हैं। इसके दो टाइप कौन से हैं देखो। इसके दो टाइप कौन से हैं देखो। एक तो है विभज्योतक, विभज्योतक, और एक आएगा विभज्योतक को देखो एक नाम और देते हैं, वृद्धि उत्तक भी बोलते हैं इसको, ग्रोथ टिश्यू, लंबाई बढ़ाने वाले। और एक आता है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। देखो इस चार्ट को समझना, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उत्तक दो टाइप का है। दो टाइप का देखो कौन सा है। एक पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, एक है जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। अब हम सबसे पहले ये ले रहे हैं पादप उत्तक, फिर लेंगे हम जंतु उत्तक। जंतु उत्तक को हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो पादप उत्तक दो टाइप के, एक विभज्योतक वृद्धि उत्तक हो गया, और एक आपके स्थायी उत्तक हो गया। तो पहले अपन इन प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे जी। मतलब पहले विभज्योतक वाला ये पढ़ेंगे, और फिर हम स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, तब जाकर पादप उत्तक कंप्लीट होगा, और फिर लास्ट में हम जंतु उत्तक लेंगे। चलो सबसे पहले विभज्योतक लेते हैं जी। सबसे फर्स्ट लेते हैं विभज्योतक। विभज्योतक को हम बोलते हैं वृद्धि उत्तक। विभज्योतक को हम क्या बोलेंगे जी, वृद्धि उत्तक बोलेंगे।
देखो क्या होते हैं विभज्योतक। भाई विभज्योतक वो होते हैं इनमें लगातार विभाजन होता है। इनमें लगातार क्या होता है, विभाजन होता है। तभी तो इनका नाम विभज्योतक पड़ा है। ऐसे उत्तक जिनमें लगातार विभाजन होता है। अब ऐसे उत्तक मिलेंगे कहां आपको? इन उत्तक का अगर हमसे पूछ ले स्थान बताओ भाई किस जगह पर ये पाए जाते हैं, तो चलो इनके स्थान पे आते हैं जी। भाई विभज्योतक वर्दी उत्तक कहां कहां पाए जाते हैं? तो देखो, एक तो जड़ वाला भाग है, जड़ जिसको हम मूल कहते हैं। एक तने वाला भाग है जिसको स्तंभ कहते हैं। और एक आता है शाखाएं, ब्रांच। शाखाओं के शीर्ष पर पाए जाते हैं। शाखाओं के कहां पाए जाते हैं? शीर्ष के ऊपर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जड़, तना और शाखाएं, शाखा का मतलब होता है ब्रांच, उनके टॉप वाले भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो इनकी कुछ विशेषताएं भी है, सारी तो नहीं पढ़नी, लेकिन कुछ मेन मेन है वो आपको बता देता हूं मैं, विशेषता। चलो भाई इनकी मेन मेन विशेषताएं बात कर लेते हैं। सबसे पहली इनकी जो कोशिका होती है, का जो आकार होता है वो कैसा होता है? मतलब विभज्योतकी उत्तक में आने वाले जो भी उत्तक है उनका आकार कैसे होगा? तो पहला, समव्यास, आयताकार या बहुभुजी। या तो व्यास समान होगा, समव्यास, या आयताकार, या बहुभुजी। ये आकार है जी। समव्यास या तो समान व्यास होगा, आयताकार होगा, या फिर बहुभुजी होगा, बहुत सारी भुजाओं वाला। अगर विभज्योति उत्तक की कोई भी सेल है तो उसका आकार ऐसा होगा। दूसरी विशेषता, इनकी कोशिका में
किनकी कोशिका में? विभज्योतकी में। बड़ा सुस्पष्ट व सुस्पष्ट का मतलब जो आसानी से दिखता है, या सुगठित, सुगठित केंद्रक होता है। एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूं ताकि आराम से पढ़ सको। तीसरी विशेषता कि इनमें जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो जीव द्रव्य होता है जो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और सभी कोशिकांग से मिलकर बनता है। यही तो है जीवन का मूल आधार। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई, ये हकलने का था। और जीव द्रव्य जो होता है दोस्तों, ये सघन और रिक्तिका विहीन होता है। सघन का मतलब गाढ़ा होता है एक तो, वह रिक्तिका विहीन होता है, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। ये लो जी इसकी तीसरी विशेषता आपके सामने। ठीक है, नंबर 4, अगर पूछ ले विभज्योतकी ऊतक में विभाजन कौन सा होता है, तो विभज्योतकी ऊतक में विभाजन होता है समसूत्री, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा विभज्योतकी ऊतक की जो कोशिका होती है, इन पे आवरण किसका होता है, किससे ढकी रहती है? इनकी कोशिका के ऊपर आवरण किसका होता है, किससे ये ढकी रहती है? तो आवरण आएगा वो सेलुलोज आएगा भाई, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में हम सेल वॉल कहते हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज से, और इससे ये ढकी रहती है। बस ये 5 याद कर लो, बाकी आपको बुक के अंदर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। समसूत्री होता है माइटोसिस, बुक में और मिल जाएगी, लेकिन आपको बस ये काम काम की मैंने बता दी, वो याद रखने हैं। यह है विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक में लगातार विभाजन होता है, जड़, तना, शाखा के शीर्ष पे पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता, ये 5 विशेषता ध्यान रख लेना कि ये जितने भी विभज्योतकी ऊतक है, इनकी कोशिका का आकार ऐसा है, इनकी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जीव द्रव्य सघन और रिक्तिका नहीं पाई जाती, विभाजन इनमें समसूत्री होता है, और इनकी कोशिका पर सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। बुक आपको ना दीपावली से पहले मिलेगी। चलिए अब हम इसके भी प्रकार पढ़ेंगे जी। तो विभज्योतकी ऊतक पढ़ रहे हैं, देखो पहला विभज्योतक, वर्धी ऊतक, फिर स्थायी ऊतक पढ़ेंगे। तो विभज्योतक का मैंने आपको बेसिक बता दिया, विशेषता बता दी। अब इसके प्रकार फिर स्थायी पढ़ना है, बस ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कल कंप्लीट करेंगे हम इसको। अब देखो ये जो विभज्योतक ऊतक है, या आपने इसको बोला वृद्धि ऊतक, ये दोस्तों 3 टाइप का है।
और तीनों टाइप में अभी आपको एक साथ ही बता दूंगा, तो आपको बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, तीन नाम बताऊंगा मैं। पहला, शीर्षस्थ विभजोतक। कौन सा आएगा? शीर्षस्थ विभजोतक। दूसरा, पार्श्वी विभजोतक। पार्श्वीय विभजोतक। और लास्ट वाला आएगा अंतर्वेशी विभजोतक। ये दोस्तों शीर्षस्थ तीन टाइप के, देखो नाम याद रखना, पहले तो शीर्षस्थ, फिर पार्श्वी, और फिर अंतर्वेशी। ये तीन है दोस्तों। उत्तक वाले का सवाल दोस्तों 2024 में तो तगड़ा आया था सवाल। तो ये दोस्तों इस उत्तक के प्रकार है इसके, बस ये तीन पढ़ते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्थायी पढ़ेंगे तो प्लांट वाला कंप्लीट, फिर एनिमल वाले पढ़ेंगे हम। अब देखो, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं जगह की। बस दो चीज पढ़ना है इन तीनों के अंदर। दो चीज क्या? एक तो इसका स्थान और एक इसकी जगह। जगह तो हो गई, और एक कार्य। एक स्थान कहां पाए जाते हैं और एक उनका कार्य। एक स्थान और एक उनका कार्य। लो जी, ये आ गई जगह और फिर कार्य। स्थान कहां पाए जाते हैं और काम क्या है। स्थान, जगह और उनका कार्य। सबसे पहले इनकी जगह की बात करें तो शीर्षस्थ विभजोतक दोस्तों जड़ और तने के शीर्ष भाग में। नाम ही देखो, शीर्ष। शीर्ष का मतलब ऊपर, तो जड़ व तने के शीर्ष भाग में। जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। काम क्या होगा? अब आप खुद सोचो, अगर शीर्ष भाग में कोई होगा तो उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा सिर्फ लंबाई को, ग्रोथ को बढ़ाना। तो इनका पहला काम यही होगा, लंबाई बढ़ाना। अब सवाल कैसे आएगा? इतने तो आप भी समझदार हो यार, कि निम्न में से कौन सा विभजोतकी उत्तक लंबाई बढ़ाता है? या फिर पूछ लेगा, जड़ और तने के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? या उल्टा, शीर्षस्थ विभजोतक कहां पाया जाता है? और जो लंबाई बढ़ाता है ना, वो दोस्तों प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार। प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या माना जाता है? जिम्मेदार, जो लंबाई बढ़ाता है। अब दोस्तों यहां क्या लिखा है? पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड में, किनारों पर। पार्श्व का मतलब साइड में या किनारों पर
तो इसकी जगह हो गई तने के पार्श्वीय भाग में। अब भाई किनारों की तरफ होगा तो आप खुद सोचो क्या करेगा। तने के पार्श्व मतलब किनारों की साइड है, क्या करेगा, ऐसे मोटाई बढ़ाएगा। तो इसका काम है मोटाई बढ़ाना। और जो मोटाई बढ़ाता है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। एक संरचना आती है दोस्तों इसके अंदर, उसका नाम ध्यान रखना, कैम्बियम संरचना। ये भी दोस्तों पादप में वो संरचना है जो मोटाई बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने हेतु जिम्मेदार होती है। मोटाई बढ़ाने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है ना, ऐसे मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। फिर आता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाले भाग में होंगे। तो ये कहां होंगे, ये पर्व संधियों पर पाए जाएंगे। तने का जो नोड होता है ना, जहां से तने से दूसरी ब्रांच निकलती है, तने के नोड या पर्व संधि पर, और इसका काम होगा पत्तियों की संख्या व आकार बढ़ाना। पत्तियों की संख्या और आकार को बढ़ाने का काम होता है। लिखना बाद में पीडीएफ मिलेगा तब, बस ये विभज्योतक की कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्थायी उत्तक पर आ जाएंगे सीधा। पढ़ो एक बार, ये आपके विभज्योतक की उत्तक, बस इससे बाहर कुछ नहीं आना आपने। चलें आगे। ये आपके विभज्योतक तो हो चुके हैं दोस्तों। पता है ये कौन से उत्तक हुए हैं, ये वाले कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाले। अब बारी है इनकी, अब बारी है स्थायी उत्तक की बारी है। तो ये तीन टाइप के होते हैं विभज्योतक, ये बेसिक बता दिया, ये इनके तीन टाइप। अब आ जाओ स्थायी उत्तक के आते हैं, बात करते हैं स्थायी उत्तक की, बात करेंगे अब। ये थोड़ा सा बड़ा रह जाता है क्योंकि इसके प्रकार भी खूब है। स्थायी उत्तक इंग्लिश में आप परमानेंट टिश्यू कह दो। दोस्तों स्थायी उत्तक में ध्यान रखना, यह प्रारंभ में मतलब शुरुआत के अंदर विभज्योतक ही थे।
उत्तक ही थे। स्टार्टिंग में ये वाले विभज्योतक वाले ही थे ये, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये विभाजन की क्षमता खो देते हैं, तब स्थायी बन गए। ये विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, मतलब इनमें अब विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसलिए ये परमानेंट बोलते हैं। भाई जिनमें विभाजन होगा तो वो तो विभज्योतक ही होगा, और जब विभाजन की क्षमता खो देगा तो फिर स्थायी में आ जाएगा। मोहित सिंह राठौड़ एसएससी जीडी के लिए साइंस का बुक अपने आर्मी अग्निवीर वाला ही बुक चलेगा। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने टाइप के? 3 टाइप के। ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से? एक तो आएगा सरल उत्तक, एक आएगा जटिल उत्तक, और एक आएगा विशिष्ट उत्तक। ये लो जी, ये 3 टाइप के आ गए। अब इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, हम 2 ही पढ़ेंगे, विशिष्ट वाला अपने काम का नहीं है। अपन ये सरल उत्तक और जटिल उत्तक ये 2 पढ़ेंगे। विशिष्ट उत्तक की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने इतना सिलेबस में नहीं आता। विभाजन की क्षमता खो देते हैं, खो देते हैं, मतलब अब इनमें विभाजन की क्षमता नहीं है, पहले थी अब नहीं पाई जाती, खो देते हैं वो। अब दोस्तों ये जो सरल उत्तक है ना, अब कंफ्यूज नहीं हो तो मैं यही बता दूं, ये सरल उत्तक ये 3 टाइप के हैं। जटिल उत्तक ये 2 टाइप के हैं। देखो सरल उत्तक 3 टाइप के कौन से हैं? पहला मृदुतक, पेरेन काइमा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेन काइमा। दूसरा स्थूल कोण उत्तक, इसका इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिखा था, जैसे इसको पेरेन काइमा, इसको बोलते हैं कोलेन काइमा। बाकी का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनका आपको इंग्लिश वाला भी याद रखना है मेरे भाई, कोलेन काइमा बोलते हैं। और एक आता है दृढ़ोतक, इसको बोलते हैं स्केलेरेन काइमा, रेन काइमा, स्केलेरेन काइमा बोलते हैं। और जटिल उत्तक में 2 टाइप कौन से हैं? इसमें एक तो आएगा आपके जाइलम, और एक आएगा फ्लोएम। ये लो मेरे भाई, ये पढ़ते ही अपना प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा।
इन दोनों में एक छोटा सा फर्क और जरूर ध्यान रखना, सरल उत्तक में और जटिल उत्तक में एक थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ही लाइन का फर्क है। अगर सरल उत्तक आता है तो वो है जिनका निर्माण एक ही कोशिका से, एक ही प्रकार की कोशिका से होता है। जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, सेम सेल मिलकर बनाती है। और जटिल उत्तक क्या होता है? जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिका से होता है। से होता है, जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार की सेल से होता है, कोशिका से होता है। विशिष्ट उत्तक अपनों को नहीं पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 टाइप के होते हैं। चलो थोड़ा सा मैं आपको मर्दूतक ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे सरल उत्तक, जिसमें मर्दूतक की बात करेंगे हम। थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, बाकी अपन नेक्स्ट कल करेंगे। कल इसको कंप्लीट भी करेंगे टॉपिक को। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सरल उत्तक की। और इस सरल उत्तक में हम सबसे पहले लेंगे वो है आपके मृदुतक। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा बोलते हैं। चलो जी, पेरेनकाइमा। इनमें दोस्तों अगर मैं बात करूं किसकी, इनकी मृदुतक की, मृदु का मतलब कमजोर, इनमें कोशिकाएं जीवित होती है। एक तो ध्यान रखना, इनमें जीवित कोशिकाएं होती है। लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इनके अंदर कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? इनमें एक तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है और एक मध्य पटलिका किसकी बनी है? ये किसकी बनी है? कोशिका भित्ति तो बनी होती है सेलुलोज की, और ये बनी है कैल्शियम पैक्टेट की। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, इनमें जीवित कोशिका होती है, कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज से बनती है और मध्य पटलिका इनकी कैल्शियम पैक्टेट से बनती है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं जो होती है, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं।
में रिक्तिका या जो वैक्यूल्स होती है ना, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इनमें जो रिक्तिका होती है ना वो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। वो क्या होती है? उपस्थित होती है। इनके अगर कार्यों की बात करें हम, तो इसके मेन मेन कार्य आपको याद रखना है। मैं आपको काम की चीजें बता रहा हूं, बस उतनी ही ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम, घाव भरने में सहायक। अरे पादपों में घाव भरने में सहायक, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। पादप के अगर चोट लगता है, जब अपन मान लो उसकी छाल को उतार दे, तो वापस घाव भराने वाला यही उत्तक है। इसके अलावा पौधों के पलवन या तैरने में सहायक होता है, तैरने में सहायक होता है। पानी पर जो पौधे तैरते हैं ना, उनमें मदद करता है। और तीसरा एक और भोज्य पदार्थ, और भोज्य पदार्थ में नाम आता है स्टार्च, प्रोटीन, तेल और वसा। इन सब का संचय करना, स्टोर्ड करना, इनको स्टोर करने का काम, बस ये तीन काम आपको याद रखना है। आसान से भी और आसान बना दिया मैंने, ठीक है? इतना पढ़ना, बाकी अपन कल करेंगे, इस टॉपिक को कल कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर हम आनुवंशिकी पढ़ेंगे, जो लगभग 3 या 4 क्लास का चैप्टर रहेगा, जो इस सप्ताह में हो जाएगा। फिर संडे को अब की बार हम बिल्कुल कोशिका वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।